So DOT, Ministry of Communication, has facilitated selection of the 3 outstanding Sanchar Mitras for India Generating Connect Youth and Voice, GYCE, Generation Connect Youth and Voice, for the International Telecommunication Union. So 3 outstanding Sanchar Mitras from India Generation Connect Youth and Voice on the International Telecommunication Union. This global recognition perfectly aligned with the core philosophy of Sanchar Mitra scheme, which envisions engaging India's Yuva Shakti and youth power as active catalyst to save digital behavior, telecom fraud, awareness and community level digital literacy across all states and union territories. ठीक, हर स्टेट में ये जो लोग होंगे, लोगों को जाके अवेयर करेंगे और कुल मिला के ये कि ये लोग वो होंगे जिनकी अपनी एक टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिनको टेक्निकलिटीज पता है। अब इसमें 3 पॉइंट जो है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, डिजिटल एम्पावरमेंट है, टेलीकॉम सिक्योरिटी है, ग्लोबल यूथ एंड वॉइस है, जो 3 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मिसिंग है, नेक्स्ट वाई न्यूज क्यों रहा? इन अ मेजर बूस्ट टू इंडिया डिजिटल डिप्लोमेसी द यूथ लेड गवर्नमेंट मॉड्यूल्स youth led government modules three youth led government models हैं। The Department of Telecommunication facilitated the selection of the 3 active Sanchar Mitras to represent India as Generation Connect Youth and Voice under the International Telecommunication Union. The ITU's Generation International Telecommunication Union Connect initiative aims to empower youth voices in shaping global digital transformation policy framework and telecom standard. This achievement highlight the operational success of the Sanchar Mitra scheme launched by Department of Telecom ने इसको लॉन्च किया है। संचार मित्र स्कीम यूपीएससी के लिए नोट सफिशिएंट है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में नोट चाहिए, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हमने डिस्कस करते हैं हमारे जो ऐप है उसके ऊपर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्कीम चैनल द एनर्जी एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड, ध्यान रखना एनर्जी भी और टेक्निकल एप्टीट्यूड भी हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स इन द टेलीकॉम सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या साइबर सिक्योरिटी टूवर्ड्स ग्रासरूट पब्लिक आउटरीच बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड कम्युनिटी लेवल डिजिटल अवेयरनेस। द इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स इनटू ट्रस्टेड डिजिटल एम्बेसडर्स अक्रॉस इंडिया। ध्यान रखना ये स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, इनटू ट्रस्टेड डिजिटल एम्बेसडर्स में इनको कन्वर्ट करना है। की मैट्रिक्स क्या है? ग्लोबल आईटीयू यूथ, आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन यूथ रिकॉग्निशन, 3 इंडियन संचार मित्र सेलेक्टेड एज ITU जनरेशन कनेक्ट यूथ एंड वॉइस टू शेप ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी। नोडल टेक्निकल एकेडमी क्या है? नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकॉम पॉलिसी। और तीसरा है पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटेड अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में, लाइसेंस्ड सर्विस एरिया होगा इसका, फील्ड ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसके साथ जुड़े होंगे, जो इन स्टूडेंट्स को ये जो नया यूथ जो निकला है इसको ट्रेनिंग देंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे। सो इसके लिए एक अलग से एजेंसी है नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी, अलग से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल टू साइबर सिक्योरिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ एनालिसिस क्या है? 3 पिलर्स क्या है? इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है एंड यूथ लेड डिजिटल कैटलिस्ट मॉडल है। हार्नेसिंग युवा शक्ति, द संचार मित्र स्कीम ट्रांसफॉर्म पैसिव कंज्यूमर्स to technology into active community educators by developing youth from the technical discipline. The scheme creates a peer-to-peer, मतलब student to student, individual to individual and student to community digital literacy pipeline. तो ये वो लोग होंगे जो लोगों में जाके अवेयरनेस लेके आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको जो डिजिटल फ्रॉड है उससे कैसे बचना है। देन उसके साथ एलिजिबिलिटी क्या होगी? एनरोल स्टूडेंट्स accredited technical institutes that offer specialized courses, जिसको हमने बताया कि साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के हो सकते हैं, लाइन इंजीनियर डोमेन्स, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स साइन फॉर्मल एग्रीमेंट विद द DOT रीजनल फील्ड यूनिट्स। अब इससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको DOT के साथ जो रीजनल उनके फील्ड यूनिट्स होंगे उनके साथ इनको कनेक्ट करना पड़ेगा।
और इनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होगा कि हम आपको इस तरह से स्टूडेंट्स अवेलेबल कराएंगे, यूथ अवेलेबल कराएंगे और जो लोगों के बीच में जाके काम करेंगे। देन उसके साथ ग्रास रूट फील्ड एग्जीक्यूशन बाय एलएसए। एलएसए मतलब लाइसेंस सर्विस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ये लोग काम करेंगे। इम्प्लीमेंटेड सीमलेसली अक्रॉस द कंट्री थ्रू द लाइसेंस सर्विस एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए इनको ट्रेनिंग देने का लाइसेंस मिलेगा और उस लाइसेंस प्रोसेस में ये उन स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे जो आगे जाके लोगों को, स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने बताया कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में, वहां जाके लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे। दिस डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर इंश्योर दैट आउटरीच प्रोग्राम रिफ्लेक्ट लोकल लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है और अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से उस रीजन के लोगों को लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाना है कि डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचना है, ठीक, या डिजिटल अवेयरनेस लेके आनी है, आपको काम कैसे करना है, डिजिटल वे में काम कैसे करना है, मोबाइल से पेमेंट कैसे होती है, पेमेंट रिसीव कैसे होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर खासतौर पर इस स्कीम को अगर हम लोग विश्वकर्मा स्कीम के साथ लिंक करते हैं तो देखो विश्वकर्मा स्कीम के अंदर जो कारीगर हैं उन लोगों को अब डिजिटल पेमेंट रिसीव करने के लिए गवर्नमेंट इंस्पायर कर रही है। उनको पर ट्रांजैक्शन पे 1 रुपया गवर्नमेंट दे रही है और 100 ट्रांजैक्शन तक का, यानी कि एक दिन के अंदर 100 रुपये तक मिलता है उनको। अब ये कि जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शन होंगी तो लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। ऑब्वियसली जब खातों में पैसे आएंगे तो फ्रॉड भी होंगे। तो दोनों चीज़ों को लेके अवेयरनेस और जो सिक्योरिटी है उसके पर्पज से ये इसको डेवलप किया गया है। कैरिकुलम साइबर हाइजीन एंड कम्युनिटी आउटरीच क्या करेंगे इसमें? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बाय NCAT यानी कि स्टूडेंट वॉलंटियर्स अंडरगो रिगोरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप्ड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी and technology covering cyber security, fundamental telecom regulatory framework, 5G, 6G advancement and digital privacy laws। तो इन सब के बारे में इनको अवेयरनेस करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे। और उसके साथ साथ है कोर एजुकेशनल मैंडेट क्या है? संचार मित्र कंडक्ट इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स इन स्कूल्स। अब जाके ये लोग स्कूल में, रूरल पंचायत में, कॉलेजेस में एंड पब्लिक स्पेसेस में लोगों को एजुकेट करेंगे। मोबाइल सेफ्टी एंड साइबर हाइजीन क्या है? प्रोटेक्टिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डाटा, सिक्योर सिम कार्ड यूजेज एंड अवॉइडिंग फिशिंग अटैक्स। तो अपने आप को किस तरह से साइबर अटैक से, फिशिंग अटैक से बचाना है और काम कैसे करना है, दोनों चीजें सिखाएंगे। देन उसके साथ टेलीकॉम फ्रॉड प्रिवेंशन है, एजुकेटिंग द पब्लिक ऑफ फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स, टेक KYC कॉल्स, spoofed international numbers and reporting mechanism via Department of Telecom, संचार साथी पोर्टल, CEIR, TFCOP। गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हैं? डीमिस्टिफाइंग पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, PM वाणी, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड डिजिटल आइडेंटिटी टूल्स। अलग अलग तरीकों से लोगों में PM वाणी के थ्रू या फिर जो आपके फ़ोन के ऊपर जब आप कॉल करते हैं किसी को तो रिंगटोन की जगह एक मैसेज आता है। इन सब तरीकों से भी लोगों को अवेयर करेंगे कि डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचना है। Then multi-tiered incentive structure and global ITU synergies, career and professional exposure है to sustain motivational and reward excellence। The scheme grants high performance संचार मित्र access to। ये लोग जो इस स्कीम के अंदर जो पार्ट बनेंगे, जो लोग वॉलंटियर्स आएंगे, उन लोगों को आगे चल के कहाँ लेके जाएंगे? R&D प्रोजेक्ट एंड स्टार्टअप्स में इनको इन्वॉल्व करेंगे। अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस टू वर्क विद टेक्निकल या टेलीकॉम स्टार्टअप्स, C.R&D प्रोजेक्ट्स एंड इंक्यूबेशन हब्स। तो जहां जहां पॉसिबल हो सकेगा उन लोगों को एकोमोडेट भी करेंगे, उन लोगों को जॉब्स दिलाएंगे। ये भी काम होगा आगे चल के, जो परफॉर्म करेंगे R&D में भी लेके आएंगे उनको। पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है? हैंड इन एक्सपोजर टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेसेस विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड TSDSI and field survey and conference, direct involvement in the nationwide DOT telecom quality of service survey and participation in national international summits, global synergy, ITU GCY platform, GCYE। The selection of Indian volunteers in ITU generation Connect Youth Envoy creates a powerful feedback loop, bringing global best practices in digital inclusion back domestic grassroots campaigns। तो ultimately गवर्नमेंट का लोगों को एम्पावर करने का तरीका, यूथ को एम्पावर करने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जहां पर लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे और यूथ लेके आएंगे जिसमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, उसको ट्रेनिंग करना, ये सब कामों से लोग ना जो अपनी डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको
काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बड़े लेवल के ऊपर, मास लेवल के ऊपर करेंगे तो हो सकता है इसके कुछ पॉजिटिव एडवांटेजेस भी मिले, पॉजिटिव इसके बेनिफिट्स मिले। की स्ट्रैटेजीज क्या है? यूथ वर्सेस डिजिटल एम्बेसडर, तो यूथ को डिजिटल एम्बेसडर बनाएंगे, एनसीईआरटी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी एंड कॉम्प्लीमेंटिंग संचार साथी, है ना, ग्राउंड लेवल अवार्ड्स अवेयरनेस, संचार साथी एक्सेलरेट्स public adoption of tools like CEIR blocking lost phones and TAFCOP detecting unauthorized SIM connections। तो ये सब के बारे में भी ये लोग अवेयरनेस लेके आएंगे। मेन टारगेट यही है। डिसेंट्रलाइज्ड LSA नेटवर्क है, यूटिलाइजिंग DOT लाइसेंस सर्विस एरिया, फील्ड ऑफिसर गारंटीज, पैन इंडिया कवरेज, टेलर टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड रूरल डेमोग्राफिक्स। तो अल्टीमेटली गाँव के अंदर पहुंचने के लिए, रूरल एरियाज में, देहाती इलाकों के अंदर लोगों के पास जब पहुंचेंगे तो उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। देन उसके साथ करियर पाथवे, दोनों तरफ बेनिफिट है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझाते हो तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। करियर पाथवे इंसेंटिव है, इंडस्ट्री R&D एक्सपोजर है, स्टार्टअप लिंकेजेस होंगी, पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट होगी, मोटिवेट टॉप टियर टेक्निकल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। उसके बाद मल्टी लेयर डिजिटल डिप्लोमेसी है, इंटीग्रेशन विद द ITU जनरेशन, कनेक्ट यूथ एंड वॉइस, framework positions Indian youth as leaders in the global telecom governance and youth empowerment। metadata mapping के अंदर कैटेगरी एंड GS पेपर 2 के अंदर रेलिवेंट एरियाज कहाँ कहाँ आएंगे। GS पेपर 2 जो UPSC का GS पेपर 2 है, दैट इज गवर्नेंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, रोल ऑफ यूथ एंड सिविल सोसाइटी इन द डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं यहाँ प्रिपेयर कर सकेंगे आप। देन GS पेपर 3 के अंदर साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद सिक्योरिटी, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो क्रॉस पेपर रेलेवेंस पेपर 1 essay और इंटरव्यू में भी आपको इससे हेल्प मिल सकती है। देन क्विक फैक्ट्स हो गए, आप इसको एक बार चेक कर लेना क्या क्या होगा। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी टेक्नोलॉजी, एंड फील्ड एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन थ्रू DOT, और ग्लोबल पार्टनर बॉडी है इसके अंदर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टारगेट ग्रुप कौन कौन है? स्टूडेंट फ्रॉम द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, वॉलंटियर टाइटल्स हैं संचार मित्र, की पोर्टल इंटीग्रेशन क्या है? संचार साथी, CER एंड मोबाइल ट्रैकिंग, TAFCOP एंड मोबाइल कनेक्शन मैनेजमेंट, एंड टॉप परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स हैं, एक्सेस टू R&D प्रोजेक्ट, टेलीकॉम स्टार्टअप, पॉलिसी वर्क फील्ड सर्वेज एंड नेशनल समिट्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे इस बार आपके जाके देख लेना, हम लोगों ने न्यूज में डिस्कस कर लिया।